जोहार। मणिपुर में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है 3 मई से, वह अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है, मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी मणिपुर की मुलाकात करेंगे और मणिपुर के लोगों को शांति बहाली करने के लिए अपील करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके पास अमेरिका की मुलाकात करने के लिए वक्त है, लेकिन अपने ही देश का एक हिस्सा जो मणिपुर, उस राज्य की मुलाकात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। राज्य तक आने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन राज्य के जो लोग, जो प्रतिनिधि मंडल, जो विपक्ष के नेता, जो उनकी भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली में भी उनके पास उनको मिलने के लिए वक्त नहीं है। इतने दिनों की हिंसा के बाद, इतनी मौतों के बाद, इतने लोगों के विस्थापन के बाद भी प्रधानमंत्री अभी तक इस घटना पे चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आपको बता दें कि हिंसा शुरू होने के इतने दिनों बाद भी सरकार द्वारा एक भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई और साथ ही में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी तक एक भी मीटिंग नहीं की है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बारे में कांग्रेस ने पूछा कि यह बैठक क्यों की जा रही है, जबकि पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर भारत से बाहर है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने भाजपा और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि बैठक खुद प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जानी चाहिए थी। यह बताते हुए कि बैठक तब बुलाई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि यह बैठक पीएम के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रधानमंत्री का 26 जून को भारत वापस आने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर 50 दिनों से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई गई जब प्रधानमंत्री स्वयं देश में नहीं है। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से यह बैठक प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी के अन्य नेता जैसे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मोदी के देश में नहीं रहने पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री को पहले भी मणिपुर हिंसा पर अपनी चुप्पी के लिए विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस मुद्दे पर बोलने के लिए विपक्ष के बढ़ते शोर के बावजूद वह रविवार को अपने मन की बात संबोधन के 102वें एपिसोड के दौरान भी मणिपुर पर चुप रहे। जब उस शाम बाद में भाजपा के वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने मणिपुर में शांति का आग्रह करते हुए एक बयान जारी किया, तो कांग्रेस ने मोदी पर उनकी अपील को आउटसोर्सिंग करने का आरोप लगाया। जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के नेतृत्व में 10 विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी 10 जून को पीएम कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा था और मोदी से मिलने और चर्चा करने के लिए समय मांगा था। हालांकि मोदी उनसे मिले बिना ही अमेरिका चले गए। मेहते को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए निकाले गए आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद 3 मई से मणिपुर के कुकी और मेहते समुदायों के बीच जातीय झड़पें जारी है। अनुमान के मुताबिक झड़पों में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई, 300 से अधिक घायल हुए और 50,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा किया था और शांति की अपील की थी। प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक संबोधनों में इस मुद्दे पर चुप है। मणिपुर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के शाह के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, गृह मंत्री पहले ही वहां गए थे और उन्होंने अभ्यास किया था। गृह मंत्री द्वारा बैठक बुलाने का क्या मतलब है? कम से कम प्रधानमंत्री स्तर की बैठक की जरूरत है, वह भी मणिपुर। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 53-54 दिन बीत चुके हैं, मणिपुर जल रहा है, लोग किसी भी तरह से झगड़ रहे हैं, वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतने सारे लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। कम से कम प्रधानमंत्री से शांति आह्वान की उम्मीद है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बोबी सिंह ने पहले कहा था कि पीएम की चुप्पी इस मुद्दे को नुकसान पहुंचा रही है। वेणुगोपाल ने सर्वदलीय बैठक के लिए शाह के आह्वान पर भी ट्वीट का सहारा लिया। वेणुगोपाल ने लिखा, गृह मंत्री ने स्वयं इस स्थिति की अध्यक्षता की है और कोई प्रगति नहीं की है। वास्तव में उनकी यात्रा के बाद से चीजें और खराब हो गई है।
क्या हम उनके नेतृत्व में वास्तविक शांति की उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, इसके अलावा पक्षपातपूर्ण राज्य सरकार का जारी रहना और राष्ट्रपति शासन लागू न करना एक उपहास है। राज्यसभा सांसद ने कहा, शांति के लिए कोई भी प्रयास मणिपुर में होना चाहिए, जहां युद्धरत समुदायों को चर्चा की मेज पर लाया जाता है और एक राजनीतिक समाधान निकाला जाता है। अगर यह प्रयास दिल्ली में बैठकर किया जाएगा तो इससे गंभीरता कम होगी। कांग्रेस पार्टी पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने में विफलता के लिए केंद्र पर हमला बोल रही है। बुधवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव वापस लाने की भावुक अपील की। अभूतपूर्व हिंसा जिसने आपके राज्य में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है और हजारों लोगों को बेघर कर दिया है, उसने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ दिया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सोनिया ने कहा, मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि लोग उस एकमात्र जगह से भागने को मजबूर हो गए हैं जिसे वे अपना घर कहते हैं और जो कुछ उन्होंने जीवन भर बनाया है उसे छोड़कर चले गए। उन्होंने आगे कहा, एक माँ के रूप में मैं आपका दर्द समझती हूँ और आपके अच्छे विवेक से मार्गदर्शन करने की अपील करती हूँ। मुझे आशा है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में हम विश्वास के पुनर्निर्माण की लंबी यात्रा पर निकलेंगे और इस संघर्ष से मजबूत होकर उभरेंगे। मुझे मणिपुर के लोगों पर बहुत आशा और विश्वास है और मैं जानती हूँ कि हम मिलकर इस कठिन परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने जो मणिपुर की महिला है उनके लिए एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो मणिपुर की बहनें हैं, माँ बहनें हैं, वे आगे आई और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अगुवाई करें, नेतृत्व लें। तो इसी तरह कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन पीएम मोदी लगातार अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखते हैं अमेरिका से आने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में तो अभी अमेरिका ही छाया हुआ है, मणिपुर की बात नहीं हो रही। शायद मीडिया को भी निर्देश मिल गया होगा कि मणिपुर की बात मत कीजिए, क्योंकि आज 1.5 महीना हो जाने के बाद भी अभी तक ये मीडिया भी मणिपुर हिंसा के बारे में चुप है। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा और लाइक करिए और कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जोहार।